देखिए साथियों, हम आ गए हैं फिर। आगल बनी, आगल चाहिए अपने के पास। हाँ, तो अब जब तक छोड़ेंगे नहीं, उसमें तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं। किसको? बीपीएससी को। कब है? 12 फरवरी। याद है ना डेट? ठंडा में दिमाग ठंडा ना जाए आप लोगों का। डेट याद रखना है, 12 फरवरी। सीट है 324, पेपर में 320 भी दे रहा है। तो कंपटीशन कितना टफ है। फॉर्म बताया गया 4,35,000, कहीं कहीं 4,29,000 बताया गया, मगर 4 लाख पार है फॉर्म। तो कंपटीशन टफ है। ठंडा के मौसम में से पढ़ाई होती नहीं है, और कुहासे देख रहे हैं कितने कुहासे। और ठंडा ठंडा तो इस बार समझिए कि बेला पार कर दिया है। शिमला मनाली फेल है हमारे यहाँ। बिहार में तो देखिए ना, पटना में 6.2, दिल्ली में 1.9 तक चला गया टेम्परेचर। फिर भी आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। रजाई के अंदर घुस के मोबाइल देखते हुए, वीडियो देखते हुए पढ़ना है। सर डेली आएंगे, कोई बात नहीं, बातें तो होते रहेगी। नाम तो मैं जानता ही है, प्रभात रंजन में नाम है। यूनी एग्जाम्स पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। क्लास जो चल रही है बीपीएससी की, वह है भूगोल श्रृंखला। एक चल रही है प्रश्नों का बौछार 100 पार, वह है इतिहास के लिए। आगे भी क्लास चलती रहेगी। करंट आएगा, महामैराथन के रूप में आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, मैराथन के रूप में आएगा, पॉलिटी आएगा, सब क्लास होगा। और मेरे साथी जो है प्रशांत जी, हमारे आप डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं। आज उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, इसलिए आज वीडियो डाल नहीं पाए हैं। इसलिए घबराना नहीं है। ये नहीं समझना कि प्रशांत सर को लगता है उनको भी ठंड लग गई है। आपकी तरह नौजवान हैं, वो भी थोड़ा सा उछल कूद करते रहते हैं। समझाएं पर समझते नहीं हैं। आइसक्रीम खा लिया रात में, पता चला हमको। कोई बात नहीं, कल उनका बर्थडे भी था, इसलिए आइसक्रीम खा लिए। एक दिन माफ़ रहेगा उनके लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इतिहास की क्लास। हमने पहली क्लास में पढ़ाया था जैन धर्म। बताए थे कि प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन जो है वो बिहार की कर्मभूमि पे है, जैनों और बौद्ध दोनों की। इन्हीं जैन बौद्ध के बाद महाजनपद काल है हमारे यहाँ 600 BC के। 600 BC यानी ईसा पूर्व में जन से, जब वैदिक काल पढ़ेंगे, वैदिक काल के बाद की स्थिति ये होती है कि जन जो है जनपद बनता है, और ये जनपद बाद में महाजनपद बन जाता है। और इसी में हम लोग आज पढ़ेंगे महाजनपद। ऋग्वेदिक क्लास की क्लास अलग से होगी। मोटा मोटा फैक्ट बताया जाएगा, इसलिए कि उसे प्रश्न कम बनते हैं अभी तक। बीपीएससी में देखा गया जो ट्रेंड है, महाजनपद से प्रश्न बने हैं, क्योंकि बिहार में 3 महाजनपद मिलते हैं, इसलिए प्रश्न बनते ही बनते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो बिहार का पैटर्न क्वेश्चन। बीपीएससी के क्या कहिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस में पहला ये पैटर्न क्वेश्चन देखिए क्या है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध कहाँ पे है? किस ग्रंथ में, किस बुक में? तो महाभारत में नहीं है, अगुंतर निकाय जो है इसमें है 16 महाजनपदों की सूची। पहला प्रश्न तैयार। और ये प्रश्न पेटेंट है हर स्टेट पीसीएस के लिए, हर एग्जाम के लिए पेटेंट प्रश्न है। छांदोग उपनिषद जो था ये उत्तर वैदिक काल है। जब वहाँ पढ़ेंगे उपनिषद तो वहाँ बताया जाएगा। और संयुक्त निकाय जो है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक पढ़े होंगे तो वहाँ ये संयुक्त निकाय मिला होगा। ठीक है। और कहाँ कहाँ मिलता है ये भी पूछे जाते हैं। ये तो बौद्ध ग्रंथ थे, अगुंतर निकाय जो थे ये बौद्ध ग्रंथ थे। इसके अलावा और कहाँ कहाँ मिलते हैं ये भी जान लीजिए, कि उसे भी प्रश्न पूछे हैं। देखिए स्रोत, महाजनपद काल के स्रोत देखिए। बौद्ध साहित्य कौन कौन? अगुंतर निकाय, दूसरा महावस्तु, मैंने बताया था ना, जो पढ़ाया था बौद्ध धर्म, तो महावस्तु मैंने बताया था हमने, ये किताब थी महावस्तु, उसमें भी मिलता है। सूत पिटक और विनय पिटक। त्रिपिटक की जब बात की थी मैंने, त्रिपिटक, तो उसमें 3 पिटक बताया था मैंने, सूत, विनय और अभिधम। और उसी में मैंने बताया था कि ये 2 पिटक जो है प्रथम जैन संगति में और ये तृतीय जैन संगति में संकलित हुआ था। वो सब बातें इतिहास की क्लास में बौद्ध धर्म पढ़ाए थे उसमें थी। आप प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि उससे एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब जैन साहित्य पूछा, देखिए यूपी में शायद मैंने देखा प्रश्न,
और बिहार में बहुत पहले ही पूछा था कि किस जैन साहित्य में महाजनपद का जिक्र है, महाजनपद का, वह है भगवती सूत्र में। उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, ये पेटेंट प्रश्न वहां का। और तीसरा देखिए, एक और कहाँ मिलता है, पाणिनि के अष्टधाई, ये व्याकरण ग्रंथ है, पाणिनि के अष्टधाई में मिलता है। राजस्थान का पेटेंट क्वेश्चन है, राजस्थान एग्जाम 13 या 15 में हुआ था, उसी में प्रश्न पूछा था कि पाणिनि के अष्टधाई में कितने महाजनपद का जिक्र है। तो पाणिनि के अष्टधाई में 22 महाजनपद का जिक्र है, 16 तो है ही, जिसमें मुख्य रूप से बताया है कौन कौन। मगध, मैं बताऊंगा कौन कौन महाजनपद है, एक एक करके मैं आता हूं सब पे। अस्मक, कंबोज, दिख रहा है ना आप लोग को, मुझे ना देखे कोई मतलब नहीं है, बोर्ड जरूर देखना चाहिए आप लोग को। मेरा चेहरा तो भाई क्या देख क्या करेंगे, कोई नुरानी चेहरा तो है नहीं। तो मगध, अस्मक, कंबोज, गंधार और सुरसेन, ये 5 इंपॉर्टेंट जो है ये जनपद बताए थे उसमें पाणिनि के अष्टधाई में, ठीक है। और उसने कूट दे के पूछा था कि 3 जनपद जो है पाणिनि के अष्टधाई में है कि नहीं है। प्रश्न है इसमें, मैं प्रश्न पे आऊंगा तो बताऊंगा भी आप लोगों को। अब देखिए महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो कितने महाजनपद पढ़ने हैं, 16 महाजनपद हम लोगों को पढ़ने हैं, 16 महाजनपद, ठीक है। तो प्रश्न है दूसरा, क्योंकि प्रश्नों का बौछार सीरीज ही है, तो प्रश्नों के बौछार सीरीज में तो प्रश्न से ही हम लोग बात करेंगे। प्रश्न के साथ थोड़ा सा कंटेंट जानकारी दे देते हैं बच्चों को, ताकि पूर्णतः नॉलेज हो जाए, कहीं से प्रश्न आए छूटे नहीं। तो सिंपल प्रश्न पूछ दिया होगा, कहीं से पूछ दिया होगा, अभी पूछा नहीं पीसेस में, महाजनपद संख्या कितनी है, तो महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16। क्योंकि भाई हर इस क्लास में होते हैं हर टाइप के बच्चे होते हैं, तो बच्चों को उसी टाइप से ट्रीट करना होता है ना। कुछ होते हैं कि भाई पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो उनको ही बताना पड़ता है, कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे होते हैं तो वो जानते हैं, ठीक है। तो सबको लेके चलना पड़ता है। कौन है, 16 महाजनपद है इसमें। अब देखिए, अब मैप के थ्रू मैं बताऊंगा कि कौन जनपद कहां था और उसकी राजधानी कौन सी थी। मैं याद हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा मैप के थ्रू। भारत का नक्शा सबको याद होगा, इसको देख के मत कहिए कि भारत नक्शा कट गया है, ले गया है पर बांग्लादेश वाला, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नक्शा इस तरह बनाया गया है कि, ठीक है, इसको देख के नहीं समझना है कि बांग्लादेश जो है लेके चला गया है पश्चिम बंगाल मेरा, असम पूर्वोत्तर राज्य, ऐसा नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू पढ़ाने के दृष्टिकोण से बनाया गया, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप था उसमें, जब ये समय था महाजनपद काल, उसमें भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र था, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान भी हमारे शीशे में था। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले चलते हैं उधर से, कहां से, पाकिस्तान से। और पाकिस्तान में जानते हैं क्या स्थिति है, कटाक्ष नहीं करेंगे किसी धर्म या किसी देश पे, स्थिति बहुत नाजुक है उनकी। लोकतंत्र की भावना में वहां पे तानाशाही चलती है सरकारें वहां पे। चलिए कोई बात नहीं, वो तो बातें होती रहती है, वो पॉलिटिक्स की बातें हैं। पहला जो है यहां मिलेगा गांधार, ये गांधार, सॉरी ये रिजर्वा जो है ना इंटरनेशनल, देखिए कैसे घूम रहा है, इसे ऐसे नहीं करना है। ये गांधार, गांधार जो पड़ता है अफगानिस्तान रीजन में, पहला जनपद गांधार। इसकी राजधानी कहां, तक्षशिला, रावलपिंडी और पेशावर के आसपास जगह देख लीजिए। जगह कहां पे है, रावलपिंडी और पेशावर। गांधार, गांधार कला भी पढ़ेंगे हम लोग, गांधार, उसकी राजधानी कहां, तक्षशिला, ये पाकिस्तान के रीजन में। दूसरा है कंबोज, एकदम पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे। ये कौन सा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, ठीक है। पहले एक ही था, जम्मू कश्मीर था, और उसकी संसद भी अलग थी, मैं संसद नहीं, संविधान अलग था, मगर वो भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया इसको, ठीक है। ये पॉलिटी की बात है, जानकारी होनी चाहिए आपको। और ये लद्दाख का रीजन है और ये जम्मू कश्मीर का रीजन है, तो ये जम्मू कश्मीर के पास है। कंबोज, इसकी राजधानी कहां है, हाटक, कहां है, हाटक। और जगह कौन सा है, राजौरी हजारा। राजौरी हजारा जो है एक जगह है, वहीं पे कंबोज क्या था, महाजनपद था। राजधानी कहां है, हाटक।
और ऊपर से चलते हैं ना, उत्तर से दक्षिण तरफ चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए जब आएंगे उत्तर दक्षिण, तो ये ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, और ये पंजाब का रीजन है। ये कौन सा रीजन है, वो गुजरात है लगता है, नहीं गुजरात यहाँ है, राजस्थान वाला रीजन है, और इस बीच में हरियाणा पड़ जाता है। तो यह देखिए यहाँ पे दिल्ली और हरियाणा के बगल में कुरु जनपद पड़ता है, कुरु जनपद। कुरु कुरु का जो क्षेत्र है वर्तमान में दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, दिल्ली राजधानी, मेरठ जहां से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, वहीं मेरठ के विद्रोही जो आए, विद्रोही नहीं कहेंगे उसको, स्वतंत्र संग्राम करने वाले सिपाही जो है आए दिल्ली और बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिए थे। और हरियाणा, और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। क्षेत्र है दिल्ली, मेरठ, हरियाणा। ये नहीं पूछेगा क्षेत्र कौन सा है, मेन पूछता है महाजनपद और उसकी राजधानी। कुरु, इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, मैं जानकारी ले लीजिए भाई। और ऊपर से उतरेंगे तो ये पूरा उत्तर प्रदेश का बेल्ट है पूरा। ये इसमें सुरसेन एक महाजनपद था जिसकी राजधानी कहां होगी, मथुरा। मथुरा तो जानते ही हैं, ब्रज की भूमि है हमारे यहां, क्या मथुरा ब्रज की भूमि है। और मथुरा आगरा के बगल में पड़ता है। और आप मथुरा के बारे में ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं भी हैं। तो सुरसेन राजधानी मथुरा। उसके बाद पड़ेगा पंचाल, ये पंचाल का बेल्ट है। पंचाल में 2 राजधानी थी, उत्तरी पंचाल अक्षत, दक्षिणी पंचाल काम्पिल। कहां, बरेली, बदाऊं और फर्रुखाबाद। बरेली, बांस बरेली वाला बरेली, बदाऊं और फर्रुखाबाद बेल्ट में अक्षत और काम्पिल। अब है कोसल, उसके बाद पड़ता है कोसल। कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती। कहां थी, श्रावस्ती। और उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग मल्ल। और मल की राजधानी कहां थी, 2 राजधानियां थी मल की। एक तो पड़ता है पावापुरी बिहार में, एक पड़ता है मल गणराज था ये। तो कुशावती, यानी कुशावती कहिए, कुशीनगर कहिए, मल की राजधानी थी कुशावती। या ये पड़ता है वर्तमान में देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। पहले गोरखपुर था, फिर बस्ती के आसपास पूरा बेल्ट था मल गणराज का। और इसी मल गणराज में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है ये जो बेल्ट है, दिख नहीं रहा है, ये वत्स है, इलाहाबाद वाला बेल्ट, वत्स, कौशाम्बी। इसकी राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। कौशाम्बी। उसके बाद कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 तो यूपी में हो गया। अब देखिए बिहार में 3, एक पड़ेगा वज्जी। वज्जी जो था ये गणतंत्र था, 8 गणराज्यों से मिलकर बना था वज्जी, जिसमें फेमस था लिच्छवी गणराज, विदेह, मिथिला, लिच्छवी, ठीक है। और इसकी राजधानी थी वैशाली, कहा जाता है राजधानी, लिच्छवी राजधानी वैशाली थी, तो वैशाली की राजधानी थी। ये पूरा बेल्ट पड़ता है मुजफ्फरपुर और दरभंगा। आज के दिन वैशाली एक डिस्ट्रिक्ट भी हो गया है वर्तमान में। और विदेह जो था, विदेह मिथिला जो बेल्ट है वो पड़ता है दरभंगा मधुबनी वाला बेल्ट। तो विदेह, लिच्छवी और मिथिला, तो वैशाली डिस्ट्रिक्ट भी हो गया वर्तमान में। और उनके क्या नाम है, रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक जो थे, सुनते थे कि राजनीतिक कहते थे, जो पॉलिटिशियन थे वो कहते थे कि वो मौसम को भांप लेते थे कि कौन मौसम, पॉलिटिक्स वाली मौसम को, कि कौन पार्टी जीतने वाली है, कौन पार्टी हारने वाली है। इसलिए वो पलटते रहते थे बार बार मौसम की तरह। उनकी देहांत हो गया है। अब प्रश्न पूछा भी देहांत पे बिहार पीटी ने कि वो कहाँ, उनका घर कहाँ है, तो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट घर था उनका, किस पहली कौन पार्टी थी, ठीक है, ये सब पूछा है प्रश्न उनसे। उनका बेटा भी जो है वो संभाला है पार्टी। चलिए पार्टी पॉलिटिक्स बाद में। फिर एक अंग जो पड़ता है चंपा, अंग जो है ये बेल्ट है, अंग। देखिए अंग है,
अंग जो है देखिए अंग, इसकी राजधानी जो है चंपा, प्राचीन नाम मालिनी। बताएंगे आगे। ये भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर बांका मुंगेर वाला बेल्ट जो है वहां पड़ता है। एक है ये मगध, सबसे शक्तिशाली राज जो सबको समाहित कर लेगा शेर की भांति, मगध साम्राज्य में। आगे जो महाजनपद जो होगा तो एकमात्र महाजनपद मिलेगा, वह मगध साम्राज्य, सबको समाहित करेगा, खा जाएगा उसको। ठीक है, मगध। और इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी देख लीजिए कहां है, राजगृह या गिरिब्रज। बाद में राजधानी पाटलिपुत्रा भी हुआ था, और जब हर्यक वंश के उदयन आए थे तो वो पाटलिपुत्र राजधानी के थे, जिसका नाम कुसुमपुर भी पड़ा था, वो भी बताया जाएगा आपको। उसके बाद है ये देखिए चेदी जो है ये बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है और एमपी बॉर्डर पे है। देखिए एमपी का ये रीजन है और एमपी बॉर्डर पे ये यूपी में ही है, चेदी बुंदेलखंड। एक्चुअली बुंदेलखंड रीजन जो है एमपी के अंदर घुस गया। जब जाएंगे इधर से ट्रेन पकड़ के, कहाँ से, सतना मुरैना, उसके पहले फिर झांसी आएगा, ललितपुर आएगा, लाइन से ही सब है। सतना मुरैना तो उधर है, इधर मुरैना से पहले ललितपुर है, झांसी है, तो ललितपुर पड़ता है, झांसी, ये सब जब घुसा हुआ है एमपी में, ये देखिए हुआ। तो चेदी जो जनपद था, इसकी राजधानी क्षेत्र था बुंदेलखंड क्षेत्र, और इसकी राजधानी थी सोथावती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोथावती या सुक्तामती बोलते हैं, सुक्तामती बोलते हैं, जो मिल जाए आपको। और उज्जैन वाला बेल्ट, अवंती, दो राजधानी, अवंती एक राजधानी उज्जैन, उत्तरी अवंती, और दक्षिणी अवंती महिष्मती साम्राज्य। बाहुबली जो मूवी देखे, महिष्मती साम्राज्य में स्वागत है, वही महिष्मती बात मैं कर रहा हूं। अवंती, जिसका प्राचीन नाम अवंती, वर्तमान में उज्जैन भी कहा जा रहा है। और उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग वहां मिलते हैं महाकाल में। और वर्तमान में ये फेमस इसलिए था क्योंकि कॉरिडोर बना है वहां पे, महाकाल कॉरिडोर, जिसमें मोदी जी गए थे उद्घाटन करने उसका। हो सके पूछ दे सपोज डेट आपसे। तो उज्जैन, महाकाल, उत्तरी अवंती या दक्षिणी अवंती। अब है इधर देखिए राजस्थान का रीजन जो है, यहां पे एक जनपद था। कौन था? मत्स्य जनपद था। मत्स्य में मछली होता है, प्राचीन बात में करेंगे। यहां मत्स्य, जो जयपुर, अलवरपुर और भरतपुर पड़ता है आपको धौलपुर और आगरा के बगल में। और इसकी बॉर्डर लगती है, अलवर की बॉर्डर हरियाणा से लगती है। और जयपुर तो भाई जानते ही हैं कि महाराजा जय सिंह द्वारा बसाया गया था, महाराजा जय सिंह द्वारा। हवा महल है यहाँ, और भी घूमने की जगह है, जा सकते हैं, घूम सकते हैं आप लोग। और इसकी राजधानी थी विराटनगर। कहाँ थी? विराटनगर। कहाँ राजधानी थी? विराटनगर मत्स्य की राजधानी थी। ठीक है। अब एकमात्र राजधानी जो दक्षिण में था वो गोदावरी नदी किनारे पे था। कौन सी राजधानी? गोदावरी नदी किनारे पे था। गोदावरी नदी के किनारे पे वो अस्मक, एकमात्र दक्षिण में अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन। राजधानी कहाँ थी? पोतन, जो गोदावरी नदी के तट पे एकमात्र दक्षिण भारत की थी। इतना 16 महाजनपद है जिनकी राजधानी याद रखना है आपको। इससे ही प्रश्न बनते हैं। बस इसके राजाओं के बारे में 2 प्रश्न बन जाते हैं। इसे चर्चा मैं कर रहा हूं अभी करके। और एक बात और कि वर्तमान में इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस बन रहा है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस कौन सा है, विशिष्ट अतिथि कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे, उसका लोगो क्या है, ये सब जरूर देख लीजिएगा। एक प्रश्न बनने ही क्योंकि इतिहास के संदर्भ से भी देखा जाए और करंट के संदर्भ से देखा जाए, दोनों संदर्भ से प्रश्न बनते हैं कि 9 जनवरी को ही क्यों, और कौन सा दिवस था, मुख्य अतिथि कौन थे, इसमें कहां। पहली बार ऐसा हुआ है कि एमपी में इंदौर में बना है। मैक्सिमम दिल्ली बेंगलोर में मनाया जाता था, मगर भाई इंदौर मनाया जा रहा है। उसकी थीम भी रखी गई है, तो थीम जरूर याद रख लीजिएगा। प्रश्न बनते हैं उससे।
अब आइए के करके, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? वाराणसी। सीधे देखते मार रहा है वाराणसी। और वाराणसी वर्तमान में क्या है? मोदी जी की कर्म भूमि है, ये संसदीय क्षेत्र है। और वाराणसी और क्यों फेमस है? राजा अश्वसेन जो था उसका पुत्र था कौन? पार्श्वनाथ, वो यही का था। कौन? जयंत तीर्थंकर 23वां। और बनारस आज वर्तमान में इसलिए फेमस है कि एससीओ की मीटिंग में इसको सांस्कृतिक स्थल के रूप में भी घोषित कर दिया गया है। प्रश्न बनना तय है बनारस से। और काशी की राजधानी भी है वर्तमान में, सांस्कृतिक स्थल के रूप में घोषित किया गया है इसको। और यह जापान द्वारा केंद्रीय बनाया गया है। और बनारस में कॉरिडोर बना है। विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ की मंदिर है तो कॉरिडोर बनाया गया है, विश्वनाथ कॉरिडोर। जाइए घूमिए देखिए। कुशीनगर जो है बताया था मैंने, कुशीनगर मल्ल की राजधानी थी जहां महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्ति हुई थी। अयोध्या जो फैजाबाद के नाम से फेमस था वो अयोध्या हो गया है। और श्री राम जन्मभूमि है, श्री राम जन्मभूमि है। और श्री राम जन्मभूमि में मंदिर बनना है, अयोध्या मंदिर बन रहा है, ठीक है। और तक्षशिला जो शिक्षा केंद्र हुआ करता था। अब काशी के बारे में सुन लीजिए। काशी बसा कहाँ है भाई? तो करुणा और अस्सी नदी पे, देखिए बचवा गलती कर दिया है, अरसी कर दिया है, कोई बात नहीं, बचवा से गलती हो जाता है। करुणा और अस्सी नदियों के किनारे बसा हुआ है काशी। करुणा और अस्सी नदियों के किनारे बसा हुआ है काशी। वर्तमान में उसको बनारस बोलते हैं। और यहीं पे सारनाथ स्तूप भी है, पता है आपको। और यहीं पे बनारस के बगल में सारनाथ के पास ही मृगांव कहें या ऋषिपट्टनम कहें, महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्म उपदेश दिया था, धर्म उपदेश, जिसको, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? काशी के द्रियोदास। पूछेगा नहीं, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए पूछ दे कभी तो क्या कीजिएगा। संस्थापक कौन थे? कौन? द्रियोदेश। द्रियोदास था इसका संस्थापक। यहां के एक शासक हुए अजातशत्रु जो शासक था, किसका? मगध वंश का। मगध पढ़ाएंगे, मगध महाजनपद का, हर्यक वंश का। उसने इसको मगध राज्य में मिला लिया। हमने बताया ना कि मगध एक ऐसा महाजनपद हुआ जो शेर के भांति सबको दबोचा, शिकार की तलाश में था वो। इस काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला है? तो अथर्ववेद में मिला है। ये प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है यूपी पीसीएस में कि काशी का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला है? तो अथर्ववेद में मिला है। यहाँ के सबसे शक्तिशाली, काशी के सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ? तो ब्रह्मदत्त हुए। ब्रह्मदत्त जो कौशल पर विजय प्राप्त किए थे, इसने कौशल को जीत लिया था। इसने कौशल पढ़ाते हैं आगे क्या? तो पूछेगा प्रश्न, मैच करने के लिए देता है पहले कि ब्रह्मदत्त किसका था, उदयन किसका था, सब देता है। सब प्रश्नों के बाद बताएंगे अभी हम, क्योंकि प्रश्नों का बौछार सीरीज ही नाम है इसका। कौशल महाजनपद का शासक कौन था? क्या? तो अभी देखिए, विक्रमादित्य नहीं, चंद्रद्वितीय नहीं, ब्रह्मदत्त बताए हैं आपको काशी का। तो कौन होगा? प्रसेनजीत होगा। और कौशल महाजनपद का देखिए, कौशल महाजनपद, इसकी राजा कौन था? फेमस राजा प्रसेनजीत। प्रसेनजीत। और इसी की पुत्री थी वजीरा, जिसे शादी किया अजातशत्रु ने। और बदले में दहेज लिया काशी को, क्योंकि काशी, कौशल जो था, कौशल महाराज साम्राज्य को काशी ने जीता था, तो कौशल उसके पास था। जब अजातशत्रु मगध वंश का था तो उसने ये मामा के खानदान का था, ममेरी बहन थी ये, ठीक है। बताएंगे मगध साम्राज्य में कि भाई कैसे भाई ममेरी बहन थी। उसी को जीता, शादी किया वजीरा से, और काशी इसको मिल गया दहेज में। तो बताया ना, मगध साम्राज्य शेर के बाद खाया। अब बताया कि आपको कौशल जनपद दो भागों में बटा था। राजधानी उत्तरी की श्रावस्ती, जिसको वर्तमान में हम लोग बोलते हैं सेहत महत। वर्तमान में उसको बोलते हैं सेहत महत। प्रश्न पूछा गया यूपी में कि सेहत महत किसका नाम है वर्तमान में श्रावस्ती का? तो किसका नाम है?
श्रावस्ती का नाम है। दक्षिणी जो है कौशल की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या। कौन अयोध्या? राम जन्मभूमि वाली अयोध्या। और साकेत भी बोला जाता है इसको, साकेत, साकेत नगर के रूप में प्राचीन में फेमस भी था ये साकेत नगर। और दक्षिणी कौशल की राजधानी थी अयोध्या। एक बार प्रश्न पूछा गया कि श्रावस्ती जो था उसका नगर विन्यास कैसा था, नगर का आकार कैसा था? तो अर्धचंद्राकार था, अर्धचंद्राकार था, आधा चांद के आकार का। यूपी का प्रश्न है भाई ये, और ऐसा नहीं है कि यूपी के प्रश्न बिहार में नहीं पूछते हैं, पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं हैं, इसलिए ध्यान देना है आपको, ठीक है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? बताइए कहां होगी? ये था वत्स का, गंधार का तक्षशिला, विराटनगर मत्स्य का, तो बचा मथुरा। सूरसेन का इलाका बताए थे आपको हम कि मथुरा बेल्ट वाला सूरसेन, मथुरा, सूरसेन राजधानी मथुरा। कभी कभी मेथोरो मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका नाम कभी कभी मेथोरा भी मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है इस पर। और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस का राजदूत था, और जब भारत आया था तो अपने यात्रा वृत्तांत में इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, उसी पुस्तक में यह सूरसेन मिलता है, इसका नाम उल्लेख मिलता है। और बुद्ध के समकालीन शासक अवंती पुत्र थे। एक रुक जाइए, तनी मिटा दे मिटाना से, ये तनी मिटाना से मिटा दे, थोड़ा दिखाई दे स्पष्ट आप लोगों को। अवंती पुत्र जो था, अवंती पुत्र, वो बुद्ध के समकालीन था, सूरसेन का ही राजा था अवंती पुत्र। कई पूछता है कि अवंती पुत्र किसके समकालीन था। गंधार महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो अभी बताया ना, तक्षशिला। अंग की राजधानी चंपा, मल्ल गणराज था, उसकी दो राजधानी, एक राजधानी कुशीनगर, कस्या, ठीक है, एक राजधानी पावापुरी, वैशाली लिच्छवी की राजधानी थी, इसलिए तक्षशिला इसकी राजधानी हो जाएगी। मगध महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगिरी। पूरा मगध साम्राज्य ही पढ़ाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे हम, राजगिरी या गिरिव्रज। वाराणसी काशी की राजधानी थी। पंचाल की राजधानी कौन सी थी? चंपा हो नहीं सकता, कुशीनगर हो नहीं सकता, श्रावस्ती हो नहीं सकता, क्योंकि कौशल की राजधानी थी, उत्तर कौशल की राजधानी थी, तो काम्पिल होगा इसका। इसकी दो राजधानी थी, उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी। कहां थी पंचाल की राजधानी? काम्पिल। कभी अहिच्छत्र देगा तो अहिच्छत्र भी मार सकते हैं, क्योंकि दो राजधानियां थी इसकी, एक काम्पिल एक अहिच्छत्र। पंचाल, उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी काम्पिल। उत्तरी की राजधानी थी अहिच्छत्र, दक्षिणी की राजधानी थी कहां पे? काम्पिल में। और इसका उल्लेख मिलता है महाभारत में, अष्टधाई में। कहां पूछा गया प्रश्न है, महाभारत में अष्टधाई में इसका उल्लेख मिलता है। अष्टधाई जो पुस्तक है पाणिनि का है, पुस्तक नहीं, व्याकरण ग्रंथ है। अंग महाजनपद बिहार का फेमस। अंग महाजनपद जो है मुंगेर, भागलपुर और में बांका का पार्ट है, ये भी पार्ट पे आता है। इसकी राजधानी थी चंपा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ राजधानी थी कुरु की, कौशाम्बी वत्स की, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? चंपा। और चंपा का प्राचीन नाम देखिए, अब अंग जो है चंपा राजधानी थी, प्राचीन नाम मालिनी मिलता है इसका। प्रथम बिहार में पूछा गया है कि अंग का प्राचीन नाम क्या था, चंपा का प्राचीन नाम, तो मालिनी। प्रथम उल्लेख मिलता है इसका अथर्ववेद में। कहां मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है उल्लेख। और
नगर निर्माण की जो नगर निर्माण था, चंपा नगर था, उस नगर के निर्माण के लिए कौन सा वास्तुकार फेमस था, पूछा गया प्रश्न है। कौन ऐसा वास्तुकार था जो नगर निर्माण को डिजाइन किया था, डिजाइनेड बाय नगर। ठीक है, तो वास्तुकार महागोविंद था। तो पानी पी ले, प्यास लग गया है। कौन था वास्तुकार? तो महागोविंद था। अंग भागलपुर, सिल्क सिटी के नाम से फेमस भागलपुर आज के डेट में, सिल्क सिटी नाम से फेमस, सिल्क सिटी बिहार के लिए फेमस, सिल्क सिटी। शासक था ब्रह्मदत्त, लगता है कि एक ही नाम के बहुत शासक थे। और मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित करके इसको मगध मिला लिया। मगध के यानी हर्यक वंश के शासक होंगे बिंबिसार, वो इसको मिलाएंगे अंग को और मगध में मिला लेंगे, शेर के भांति इसको खा जाएगा। कोई बात नहीं, खा जाने दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे राज हैं। और भागलपुर फेमस क्यों है भाई? सिल्क सिटी है भागलपुर। भागलपुर में कहलगांव है और इसी कहलगांव में थर्मल पावर प्लांट है। पूछा गया जाए प्रश्न, थर्मल पावर प्लांट। इसी भागलपुर में द्वितीय पक्षी महोत्सव मनाया गया है, द्वितीय राजकीय पक्षी महोत्सव जो मनाया गया है इसी भागलपुर में मनाया गया है। क्या इतना फैक्ट है इस भागलपुर में। वज्जी महाजनपद राजधानी कौन थी? तो राजगिरी, अग्रिव्रज, मगध, कुरु, इंद्रप्रस्थ, उज्जैन, अवंती, तो बचेगा वैशाली। वज्जी जो महाजनपद था गणतंत्रात्मक था और 8 गणतंत्रों से मिलकर बना था। इसमें 3 फेमस थे। देखिए आगे देखिए, वज्जी की राजधानी मिथिला का है या वैशाली? यदि ऑप्शन मिथिला भी है तो मिथिला ही मारिएगा, वैशाली तो वैशाली मारिएगा। गणतात्मक शासन था, गणतंत्र थी। और इस 8 गणतंत्रों में विदेह फेमस था। विदेह इसकी राजधानी मिथिला पड़ता कहने का तो दरभंगा, मधुबनी। और दरभंगा बताए हैं और वर्तमान में करंट में फेमस रहा इस बार कि द्वितीय तारामंडल बन रहा है यहाँ पे, द्वितीय तारामंडल भी बन रहा है यहाँ पे। ठीक है। और लिच्छवी जो है वैशाली की राजधानी है और इसको बसाया किसने था? विशाल नामक राजा ने बसाया था, ने स्थापना किया था इसका। लिच्छवी के बारे में बताए थे कि जैन की जन्मभूमि है। और वज्जी प्रमुख शासक था चेटक और अजातशत्रु में इसको मिला लिया गया। इसी वज्जी को मिलाने में अजातशत्रु को टाइम लग गया। रथ मूसल नामक और शिलाकंटक नामक औजार का उपयोग करना पड़ा था इनको, और इनके मंत्री को भी तोड़ना पड़ा था। बताएंगे, मगध साम्राज्य पढ़ाएंगे तो सब बताएंगे। तो हाँ, एक बात और कि लिच्छवी जो गणराज था विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज। पूछा गया प्रश्न, विश्व का सबसे प्राचीनतम गणराज। और दरभंगा का ये मखाना जो है इसको जीआई टैग मिल गया है। और मखाना केंद्र भी यहीं पे है, मखाना रिसर्च सेंटर भी यहीं पे है। कोई बात नहीं, आइए आगे। मल्ल भी गणराज था। तो मथुरा होगा नहीं, सुरसेन, श्रावस्ती होगा नहीं, कौशल, तक्षशिला होगा नहीं, गंधार, कुशीनगर इसकी राजधानी होगी। क्या होगी? कुशीनगर। 2 क्षेत्र बटा था। देखिए कैसे मल्ल जो था गणतात्मक था, गणतंत्र थे ये। तो एक मल्ल गणराज की राजधानी थी पावापुरी, जहां जैनों ने, कौन जैन? महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, माने निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और एक पड़ता है कुशीनगर, जिसको कस्या भी बोलते हैं। हाँ, कुशीनगर, कस्या, कुशावती सब एक ही बोलते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो पडरौना जगह है, ये भी जान लीजिए, पडरौना, वहां भी पडरौना पड़ता है वहां। चेदी महाजनपद की राजधानी कहां थी? चेदी महाजनपद उज्जैनी होगा नहीं, क्योंकि उत्तरी अवंती की राजधानी थी। बनारस काशी की थी।
तो तक्षशिला होगा। तक्षशिला भी गंधार की राजधानी थी, तो सुक्तामती होगा। और सुक्तामती कहे, सोथावती कहे, जो कहे ये होगा। तक्षशिला शिक्षा केंद्र भी था, शिक्षा का केंद्र भी था तक्षशिला। उज्जैन भी शिक्षा केंद्र था, प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्र हुआ करता था। और बनारस तो भाई जानते ही हैं। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? वत्स, इलाहाबाद वाला बेल्ट जो है, वत्स जनपद। विराटनगर था मत्स्य जनपद की राजधानी। कौशाम्बी होगा। सुरसेन मथुरा की, राजगिरी मगध की, तो बचेगा कौन? कौशाम्बी। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। देखिए प्रश्नों के बौछार के माध्यम से पूरा राजधानी याद हो जाएगा आपको और उसकी कहानियां याद हो जाएंगी। वत्स के बारे में जानिए। वत्स जो है कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। शासक बहुत फेमस शासक हुआ उदयन, जो गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन हुआ। किसके किसके? गौतम बुद्ध और बिंबिसार के समकालीन हुआ। पूछा जाता है कि वत्स जो उदयन जो शासक था वो वत्स का शासक था, गौतम बुद्ध के समकालीन था तो था, बिंबिसार के समकालीन था तो था। और जब अवंती शासक, ये देखिए, उसके बाद इस उदयन को बौद्ध भिक्षु पिंडौल ने, बौद्ध भिक्षु पिंडौल ने बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। कौन? बौद्ध भिक्षु पिंडौल ने बौद्ध धर्म में इसको दीक्षा दी थी। ठीक है, किसने? पिंडौल ने बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी उदयन को। और अवंती के शासक हुए चंड प्रद्योत, यानी अवंती कौन? उज्जैन के शासक हुए चंड प्रद्योत। और इन्होंने अपनी पुत्री उदयन का ब्याह किया था। किससे? अपनी पुत्री का विवाह जो है इस राजा से किया था। किससे? अवंती के शासक की पुत्री थी, उसकी शादी इस राजा से किया गया, शादी। और इसी पे एक फेमस जो है कथा है, इस पे भास ने नाटक लिखा है। तो उदयन राजा हुए कहाँ के? वत्स के। अब वत्स बताता पुत्री हुई किसकी? अवंती की, शासक चंड प्रद्योत की। तो इसी पे स्वप्नवास वदत्तम, एक भास ने नाटक लिखा था इसको, जो संस्कृत ग्रंथ में था, संस्कृत भाषा में था। तो ये पूछा गया प्रश्न है कि स्वप्न वासुदत्तम में किसकी कहानी है? तो उदयन और वासुदत्ता की कहानी है। किसने लिखा है? भास ने लिखा है, नाटक रूप में है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये पूछा गया प्रश्न है, रट लीजिए इसको, छप जाएगा भाई। सब कुछ कीजिए भाई, बीच बीच में हम एक ही बात कहेंगे, लाइक जरूर ठोक दीजिए, प्लस सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों भी शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी देख ले और उनसे भी कोई प्रश्न गलती ना हो किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में। खासकर फिलहाल वर्तमान में बीपीएससी है, उसमें प्रश्न गलती ना हो, क्योंकि महाजनपद से एक प्रश्न पूछते हैं वो। राजधानी कुरु महाजनपद राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। बनारस, काशी, इंद्रप्रस्थ, कुरु। अरे कुरु का भाई, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सॉरी, लगता है सठिया गए हैं, बुढ़वा हो गए हैं, ठंडा का हमको भी लग गया, दिमाग में चढ़ गया है। तो और काम्पिल पंचाल की राजधानी थी। ठीक है, अब देखिए कुरु, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर कहेंगे, हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ कहेंगे। और महाभारत में तो जानते ही हैं कि हस्तिनापुर का नाम बहुत फेमस है। महाभारत और अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख किया गया है। कहाँ? महाभारत और अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख किया गया है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर। वही अलवर वाला बेल्ट है, अलवर, भरतपुर और जयपुर वाला बेल्ट, मत्स्य महाजनपद राजधानी विराटनगर। उज्जैन में कौन सा राज्य के शासक था? बताया था ना अभी, प्रसेनजीत का शासक। नहीं, प्रसेनजीत नहीं, विक्रमादित्य नहीं था, चंद्र प्रथम नहीं था, प्रसेनजीत कौशल का था, तो ब्रह्मदत्त होंगे इसके। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का
अवंतिका यानी अवंती राजधानी थी, अवंती राज्य थी, महाजनपद उत्तरी और दक्षिणी उज्जैन और महिष्मती साम्राज्य वाला। उज्जैन उत्तरी अवंती, उज्जैन और दक्षिणी अवंती राजधानी महिष्मती, महिष्मती साम्राज्य बाहुबली साम्राज्य वाली बात है। और इसके समकालीन कौन कौन थे? शासक कौन थे? चंड प्रद्योत्य, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। अब अच्छा, अपने पीछे प्रश्न में लगता है इसमें ऑप्शन गायब हो गया है, चिंता मत कीजिए। ब्रह्मदत्त तो अंग में भी मिलता है और ब्रह्मदत्त आगे वश में मिलेगा, तो ब्रह्मदत्त होगा नहीं, इसके लिए सॉरी। अरे क्या कर, बुजुर्ग हो गए, देख नहीं रहे, बलवा रंग लिए हैं, उस दिन लाल था, दरिया बढ़ गया था, उजला था, तब बुजुर्ग हो गए, या भूल जाते हैं, चिंता नहीं करना है, मैं पढ़ाएंगे सही आपको। तो इसके थे चंड प्रद्योत्य, यानी ई ऑप्शन में जाएगा ये। और इसी की कहानी न थी कि अपनी पुत्री का विवाह प्रसेनजीत उदयन से कर दिया था वो, और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध इसके समकालीन थे। और बिंबिसार ने जब इसको रोग हुआ, बोलते हैं कहीं पांडु रोग हुआ, कुछ भी रोग हुआ, तो बिंबिसार के पास एक जीवक नामक वैद्य था, उसको इनके उपचार के लिए भेजा था इसको। ये पढ़ेंगे मगध साम्राज्य हर्यक वंश तो बताएंगे बिंबिसार के बारे में कि जब इनको कोई रोग हुआ, कोई बोलता है पांडु रोग, इतिहासकार, तो कोई भी रोग हुआ होगा, तो वैद्य थे इनके पास जीवक, इनके दरबार में, बिंबिसार के दरबार में, तो इनको भेजा था चंड प्रद्योत के इलाज के लिए। जाइए देखिए थोड़ा सा इनको क्या समस्या है, निदान कीजिए, और गए निदान भी किए। निम्नलिखित में किस राज्य में गणतात्मक आत्मा को शासन व्यवस्था नहीं था, यानी गणतंत्र व्यवस्था नहीं थी? देखिए कपिलवस्तु के साथ में था, कुशीनगर के मल में था, वैशाली की लिच्छवी में था, और कपिलवस्तु का साथ याद है ना, बताना पड़ेगा आप लोगों को। यही लुम्बिनी ग्राम में महात्मा बुद्ध को जन्म हुई थी, प्राज्ञान की बातें हैं, जन्म हुआ था यहाँ पे। और मगध महाजनपद था, राजात्मक व्यवस्था थी। किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था? किस महाजनपद का? एक नया प्रश्न, ये प्रश्न मुझे कहीं किसी एग्जाम में मिला है, शायद एमपीपीसीएस या राजस्थान पीसी मिला था कि पशुपालक समुदाय के रूप में था किस महाजनपद का? तो वश, सीधे सीधे आंसर जानिए, वश। वश महाजनपद का शाब्दिक अर्थ है पशुपालक समुदाय के रूप में। गंधार पंचाल अलग है, मत्स्य विराटनगर वज्जी अलग है, गणराज है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर बिताया था, विराटनगर में। तो विराटनगर राजधानी किसकी थी? तो बताया अभी ना, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, यानी अलवर भरतपुर जयपुर बेल्ट। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? फिर दोबारा वही प्रश्न पूछा, आरएस में या यूपी में पूछा गया, राजस्थान में। कहाँ कहाँ? अलवर, जयपुर और भरतपुर। गोदावरी नदी के तट पे कौन सा महाजनपद स्थित है? जो दक्षिण भारत में एक महाजनपद है, गोदावरी नदी तट पे है। हमने चिल्ला चिल्ला के पहले वीडियो में बताया है, पहले वीडियो का पहले स्लाइड बताया है, वो अस्मक है। अस्मक पूछा जाता है, कंटिन्यू प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न याद रखिए छप गया है कहीं ना कहीं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है भाई, क्या है? तो अंग की राजधानी चंपा थी भाई। कौशल अहिच्छत्र, देखते हैं। वश कौशाम्बी था, देखते हैं, सही है। मत्स्य विराटनगर, ये भी सही है। तो कौशल राजधानी अहिच्छत्र कब से हो गया है? कौशल तो हम सुने हैं, श्रावस्ती सुने हैं। कंफ्यूज देख लीजिए, आपको दिखलाते हैं। पहला वीडियो बताए थे हम, मैं बोला ये देखिए, कौशल श्रावस्ती राजधानी थी, और आगे कौशल आया भी है। देखिए कौशल, ये देखिए कौशल, उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी अयोध्या। अहिच्छत्र नहीं कहना है। कंफ्यूजन दूर हुआ आप लोग का?
चलिए कोई बात नहीं। तो कौशल अक्षत्र नहीं होगा। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रदोत तो अवंती के। अभी बात चर्चाएं हुई हैं बार बार कि अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? उदयन से कर दिया। ठीक है, उदयन से किया तो इसकी एक नाटक लिखा गया, स्वप्नवास वदत्ता। भास का नाटक था, उदयनवास वदत्ता की कहानी थी। और इसी अवंती में इसी चंद्रप्रदोत को बिंबिसार ने जीवक नामक बैल भेजा ताकि इनकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। अब बताइए इसमें मैच करना है राजाओं का। मैं बताया ना कि पूछा गया प्रश्न है। तो अजातशत्रु जो था मगध वंश का था। डी से 1 मैच हो जा रहा है। तो अब आप बताइए अब कौन मैच होगा इसमें? प्रसेनजीत था कौशल का था। सी से 4 मैच हो जा रहा है। सी से 4 मैच हो जा रहा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो प्रद्योत कहाँ का था? चंड प्रद्योत अवंती का, जस्ट पीछे स्लाइड बताए हैं। और उदयन कहाँ का था? वत्स साम्राज्य था। तो इसी दोनों में आपस में संबंध थे। इसकी बेटी की शादी इससे हुआ था। सूची 1 को मैच कीजिए। कुरु का भाई वत्स की राजधानी कौशाम्बी, डी का 2। कौशल अभी बताया श्रावस्ती। पंचाल उत्तरी पंचाल, दक्षिणी पंचाल तो छत्र 1। और कुरु का हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर वाला बेल्ट जो है ये मैच हो गया। डी का 2 और सी का 1, डी का 2 और सी का 1, लगता है सी हो गया मैच। बी महाजनपद युग के 16 महाजनपद नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टधाई में उल्लिखित मिलता है? ये आरएस प्री का प्रश्न है। तो हमने बताया ना 22 महाजनपद का उल्लेख है पाणिनि के अष्टधाई में। इसमें मगध, अस्मक, कंबोज का महत्वपूर्ण से जिक्र किया गया है। मगध, अस्मक, कंबोज का देख लीजिए प्रश्न पूछा है। इसीलिए मैंने बताया पाणिनि के अष्टधाई में भी 22 महाजनपद का उल्लेख मिला है। उदयन वासुदत्ता की दंत कथा सुनते कहां से? तो भाई उज्जैन से। भाई यही के थे कौन? ये उदयन शासक थे वत्स के। वासुदत्ता थी चंद्रप्रदोत की बेटी। तो कहानी मतलब बना यहां मिलके उज्जैन से। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी साम्राज्य द्वारा स्थापित किया गया था। और वैशाली राजधानी थी तो विशाल नामक जो था राजा वही स्थापना किया था। ठीक है। अब है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? हमने बताया ना शुरू में ही कि श्रावस्ती का नगर विन्यास है जो सेहत मेयत के नाम से फेमस है। सेहत और मेयत वर्तमान में उसका नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है। कौन सा आकार है? अर्धचंद्राकार है। चंड प्रदोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रदोत बताइए। बार बार प्रश्न लगता है आ रहा है अवंती के। चलिए खत्म हो गया। ये रहा प्रश्नों का बौछार और इसके माध्यम से महाजनपद का एक एक प्रश्न मैंने कराया। इससे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। भाई मेन पूछता है प्रश्न क्या है कि जनपद, महाजनपद और राजधानी और उसके कुछ कुछ जैसे चंड प्रदोत की राजधानी, चंड प्रदोत कौन कहाँ का राजा था, उदयन कहाँ का राजा था, श्रावस्ती को क्या बोलते हैं, चंपा को प्राचीन नाम क्या है, यही सब प्रश्न पूछे हैं। बिहार में कितने महाजनपद है? 3 महाजनपद है, मगध, वज्जी और अंग। यही था ना? इस 3 महाजनपद चित्र याद रखिएगा। यही सब प्रश्न पूछते हैं बिहार से। ये सब तो ठीक है। इसके अलावा मेरी जो क्लास चल रही है भूगोल श्रृंखला क्लास चल रही है बीपीएससी के संदर्भ में, बिहार स्पेशल। और पिछले क्लास में भू आकृति संरचना पढ़ाए हैं, जिसका जाके आप प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। भूगोल श्रृंखला जितनी क्लास हुई है वहां से देख सकते हैं। वहां से प्रश्न कम से कम 1-2 प्रश्न
बिहार स्पेशल में भूगोल से 8 से 10 प्रश्न पूछते हैं। तो क्लास धीरे चल रही है, 7 या 8 क्लास हो चुका है वहाँ पे। इतिहास श्रृंखला जो है प्रश्नों के बौछार के माध्यम से चल रहा है, जो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। पहला जैन, दूसरा बौद्ध और तीसरा महाजनपद हो गया। आगे मगध लेके आएंगे। मगध हुई पटना वाला मगध, मगध का मैदान। तो ये सब देख सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है मेरे यहाँ नहीं, मेरे संस्था द्वारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो भारी छूट के साथ 14 जनवरी तक छूट है। ऑनलाइन 499 और ऑफलाइन 1199 में चल रहा है। इसमें 13 टेस्ट लिए जाएंगे, जिनके माध्यम से आप जो तैयारी किए हैं कि देखा जाए कितना धार आया, कितनी बातें याद हैं, कितनी बातें भूल रहे हैं। एग्जाम का माहौल मिलेगा आपको। सबके बाद कुछ सोशल मीडिया ग्रुप है मेरे, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जो चलते हैं वर्तमान में, बच्चे यूज करते हैं। मगर आप लोग को फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि व्हाट्सएप, यूट्यूब नहीं, व्हाट्सएप, फेसबुक से अलग रहना है। टेलीग्राम ग्रुप ऑन रखिएगा, मैसेज जाते रहते हैं संस्था द्वारा। कुछ नए नोटिफिकेशन आएंगे तो वो, करंट के न्यूज आएंगे तो वो सब जाते रहते हैं। और यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देखना है, पढ़ाई का वीडियो। मेरा देखिए, किसी और का देखिए और बच्चों को बताइए भी, और तैयारी अच्छे से कीजिए। तो गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत साथियों।